हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका फिर से हमारे एक और न्यू व्लॉग में। और अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और हमारे घर का सारा काम हो गया है, कपड़े धुल गए हैं और हम सब ने नाश्ता कर लिया है। उसका रीज़न ये है कि हम जा रहे हैं सत्संग घर। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम संडे को जितना हो सके हम सत्संग घर जाएं, इसलिए हम संडे को जल्दी उठते हैं क्योंकि घर का काम भी होता है। जब तक हम वापस आते हैं तब तक सपना दीदी भी आ जाते हैं और बच्चों को उठाना होता है, नहलाना होता है, नाश्ता वगैरह करा के ही लेके जाते हैं क्योंकि आते आते हमें ना 10:30 हो जाती है। एंड जिस सत्संग घर में हम जाते हैं आज हम आपको वो भी दिखाएंगे जहाँ तक पॉसिबल हो सका। और बस सब मेरा वेट कर रहे हैं बाहर क्योंकि 8:30 बजे तक सारा काम करना, सुबह रेडी होना ना बहुत मुश्किल होता है। सब आवाज़ें भी लगा रहे हैं। वो मैं क्लेक्चर लेने चली गई थी क्योंकि सत्संग घर में ना गर्मी बहुत होती है क्योंकि 9 बजे सत्संग शुरू हो जाता है और हमें जाने में भी लगते हैं 20 मिनट लग जाते हैं ना जाने में। चलो चलो। और फ्रेंड्स अब हम ना सत्संग घर पहुंचने वाले हैं और यहाँ से 5 से 7 मिनट की दूरी और यहीं से सेवादार खड़े होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कई लोग जो नए आते हैं उनको रास्ता नहीं पता। और जहाँ से हम सत्संग घर जाते हैं वो रास्ता बंद है, तो दूसरी साइड से आज हम आए हैं। एंड हर संडे को हम सत्संग इसलिए जाते हैं क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं तो जो हमारा मन है इधर उधर भटकता है, तो अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि संडे को सत्संग जाएं। और बच्चों को भी ज़रूर लेकर इसीलिए ही जाते हैं क्योंकि जब बच्चे ऐसी जगह जाते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। वहाँ पे बैठने का ढंग, वहाँ का डिसिप्लिन, उससे बच्चे कुछ ना कुछ कैच ज़रूर करते हैं। वैसे बच्चे संडे को ना बहुत मुश्किल से उठते हैं, लेकिन ना उनको सैटरडे को ही उनका माइंड सेट कर देते हैं कि कल सुबह सत्संग जाना है, जल्दी सो, मज़ा आएगा। तो हम इसलिए सत्संग जाते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत आपको क्लिप्स दिखा दी हैं जहाँ तक मैं दिखा पाई। और बस हम देखिए सत्संग सुन के वापस आ रहे हैं। एंड आज का सत्संग बहुत ज़्यादा अच्छा था और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे आज के सत्संग में मिला। सो मैं घर पे जाके उनके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और बस अब हम घर जा रहे हैं। एंड संडे की शुरुआत अगर सत्संग घर जाने से हो जाती है तो हमें ब्यास जैसा एहसास अपने घर के पास होता है, तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे बिल्कुल ना सेम वही ब्यास वाली बातें, वही ब्यास वाले सेवादारों में जो भाव ब्यास में होता है सेम यहीं पे ही। तो कहते हैं ना कि अगर ब्यास हम हर महीने नहीं जा सकते हैं, जैसे हम साल में 2 बार जाते हैं, तो हर संडे हम सत्संग घर जाके ब्यास जैसा एहसास अपने घर के पास ही पा लेते हैं। हम अभी सत्संग से घर पे आए हैं और आज का सत्संग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे से जो मैंने मार्च में ब्यास का व्लॉग डाला था उस व्लॉग को सबने बहुत पसंद किया था, तो उसी में से एक सब्सक्राइबर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि मैं जल्दी इस पर ना एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं जो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको वर्ड्स में नहीं बता पाऊंगी, मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और फिर मेरे को जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह थे तो मैं नहीं बना पाई। और आज बाय चांस क्या हुआ, जो पूरा सत्संग था ना उसी क्वेश्चन से रिलेटेड था और मुझे एकदम याद आया कि मैं आज घर जाते ही उनके जो क्वेश्चन था उसका आंसर उनको दूंगी। तो उनका क्वेश्चन यही था कि वो 10 साल से बाबा जी की प्रेयर्स कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको जो बाबा जी के कहते हैं ना कि दर्शन नहीं हो रहे हैं। और उनको वो मेरे से पूछ रहे थे या तो आप जाके क्वेश्चन मतलब ब्यास जाते हो वहाँ क्वेश्चन आंसर्स में पूछो, या आपके कोई रिलेटिव्स जाते हो, कोई फ्रेंड्स जाते हो, उनके थ्रू आप ये क्वेश्चन बाबा जी से ज़रूर पूछो कि क्या उनकी प्रेयर्स में ऐसी कोई कमी है। कि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। फिर आज जब हम सत्संग गए, सत्संग में यही बताया गया कि मालिक ने जो भी काम आपको दिया है, कि आपको नामदान मिला है, नामदान में जो भी आपको बताया जाता है और जो काम उन्होंने आपको दिया है उसको सच्चे मन से करो। मतलब ये मत सोचो कि अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मेरे को उनके दर्शन होंगे ही होंगे। वो उनकी मर्जी है, उन्होंने कब देना है, कब कितने टाइम तक आपकी परीक्षा लेनी है। तो ये सोच के कभी मत बैठो, कभी मेडिटेशन ना करो, कभी प्रेयर्स ना करो कि इसके बदले में आपको दर्शन होंगे।
आप अपना काम करते रहो, देर न सवेर आपको वो जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन उनकी मर्जी से मिलेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, जो मेरे को मेरे भैया ने समझाया था, मतलब साजन भैया ने मेरे को समझाया था कि जैसे एक लाइफ होती है, उसमें अगर मैं अभी अपने स्कूल डेज याद करूँ कि मतलब मेरे को अपना स्कूल टाइम याद करना हो, तो मैं अपनी पूरी जर्नी याद करूँगी स्कूल की, ना कि रिजल्ट आया था 31 मार्च को मैं अपना रिजल्ट याद करूँगी या मेरी डिग्री याद करूँगी। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं किसी को, चाहे मैं किसी और को बोलूँ कि आप अपने स्कूल डेज याद करो, तो हर कोई अपनी जर्नी याद करेगा, कभी फाइनल रिजल्ट या डिग्री नहीं याद करेगा। ठीक उसी तरह ये जो आपकी 10 ईयर्स की मेहनत है ना, जब आप वो चीज़ पालोगे ना, तो आप जब याद करोगे ना, तो ये 10 सालों की आप जर्नी याद करोगे। तो इसी में मतलब खुशी खुशी करते रहो। आप 10 सालों से कर रहे हो और मतलब लगातार कर रहे हो, तो आपको इसका फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और बस करते रहो, सच्चे मन से करते रहो। जो आपको उन्होंने काम दिया है वो बिना कोई स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से काम करते रहो। और मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर मैं आपको दे पाई हूँ। और बस अब आज का हमारा को सिंपल सा शेड्यूल है। आज हमने दिन में खानी है सिंपल सी खिचड़ी सबने, और इसके बाद आज संडे है, तो हम शाम को, हमारे यहाँ पंजाबियों में होता है कि जब सावन का फर्स्ट संडे होता है तो हम गुग्गा पाते हैं। मे भी जो पंजाबी होंगे उनको पता होगा, और वो सारी पूजा भी मैं आपको दिखाऊंगी। और रात को हमने पार्टी पे भी जाना है, तो अब ये नहीं पता कि मैं इसी व्लॉग में वो डालूंगी फंक्शन या नेक्स्ट व्लॉग उसका बनाऊंगी, वो मैं देख लूँगी। जैसे भी मेरा व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, फिर इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं मे भी आज 2 व्लॉग बनाऊँ। और सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वो थे औरंगाबाद महाराष्ट्र से। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। वो अभी तक भी मेरी सारी ब्यास की वीडियोस देख रहे हैं, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। सो अब मैं आपको सीधा मिलूँ शाम को, और मैं सबसे पहले ये जो मैंने माइक खरीदी है इनका रिव्यू दूंगी। तो देखिए यहाँ पे ऊपर फैन भी चल रहा है, और अगर मैं ये बैग्स ओपन करूँगी तो आपको इनकी भी आवाज़ आएगी। और अभी आपको मैं इंस्टेंट बिल्कुल डिफरेंस दिखाऊंगी। अब मैं इस माइक का यूज़ करूँगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क है माइक लगाने से पहले और माइक लगाने के बाद। अभी फ़ैन की आवाज़ आ रही है, अब मैं माइक लगाती हूँ, ओपन करते हैं। और इस माइक में सबसे अच्छा इसका ये बॉक्स है, इसके अंदर ये 2 माइक हैं और ये फ़ोन के नीचे ऐसे लगता है। पहले हम इसको लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ये माइक लगा लिया है, और अब आप खुद ही नोटिस करोगे कि देखो फ़ैन चल रहा है, दिखाना एक बार फ़ैन, और आपको फ़ैन की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही होगी। देखो अब इनकी भी आवाज़ नहीं आ रही होगी, या फिर बहुत मिनिमम आ रही होगी, फ़ैन की तो बिल्कुल ही नहीं आ रही होगी। और अब मैं आपको ये सामान दिखाती हूँ, और ये सामान के बारे में आपको पहले बता देती हूँ। जो मेरी मम्मा है उनका नया घर बन रहा है, जो मैंने आपको व्लॉग्स में दिखाया ही है, वो जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं उस घर में। तो उन्होंने मेरे से सामान मंगाया था, क्योंकि नया घर है तो नई नई चीज़ें आएंगी ऑब्वियसली। तो दिखाती हूँ मैं। एक हमने ये बाउल्स लिए हैं, सर्विंग बाउल्स, ब्लैक कलर, बहुत प्यारी है ये, सर्व वगैरह, ढोकला वगैरह सर्व करने के लिए। और मैं आपको ना जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी है ना हमने मंदिर जाना है। ये हमने प्लेट्स ली हैं वाइट कलर की, और ये एक पिकल स्टैंड है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, सेम ही अंदर ऐसा ही है। और जब मैं अपने नए घर का होम टूर दूंगी तब उसमें आपको सब कुछ दिख ही जाएगा। और ये हमने कप्स लिए हैं, ऐसे मैंने 2 सेट लिए हैं। इसके अलावा कुछ ये हैंगर लिए हैं, नए घर में हर चीज़ नई लेनी चाहिए। और ये सॉस वगैरह के लिए हमने छोटी छोटी बाउल्स लिए हैं, और ये बाउल्स तो बिल्कुल सेम है ऐसी ही। ये सॉस की बॉटल्स, और ये सबसे अच्छी चीज़ है जो हमने जब ली ना, तो हमें देखते ही पसंद आ गई। खोल के दिखाती हूँ, ये है सर्विंग बाउल सेट। देखिए ये कांच का है, और ऊपर ये वुडन है, नीचे ये ट्रे भी वुडन की है। ये हमने जब देखा ना, हमें पहली बार देखते ही पसंद आ गया, थोड़ा यूनिक सा है, अलग सा है, अच्छा लगा, तो हमने ये मम्मी के लिए ले लिया। और कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपको इस सारे सामान में से क्या सबसे अच्छा लगा।
फ्रेंड्स, मुझे ये जो मैंने माइक खरीदे हैं मुझे बहुत यूज़फुल लगे, बहुत हैंडी है। छोटे से पर्स में डालो और कहीं पे भी जाओ और आराम से वीडियो बनाओ, बहुत यूज़फुल लगे मुझे। और फटाफट से अब मैं इस सामान को समेटती हूँ क्योंकि हमने मंदिर जाना है और मम्मी किचन में जो इसके लिए मतलब इस पूजा के लिए पूड़े बनाते हैं वो बना रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं, सामान समेट के सीधा किचन में मिलते हैं आपको। और जब मैं किचन में आई तो मम्मी ने पहले ही काम स्टार्ट किया हुआ था। जब भी हम ये सावन के फर्स्ट संडे को गुग्गा पाते हैं तो यहाँ पे ये गुड़ और आटे का घोल है। तो मम्मी ने हमें बताया कि ये 5 टिक्कियाँ बनाई जाती हैं, एक बड़ा पूड़ा बनाया जाता है जो वहाँ पे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके अलावा ना 2 छोटे छोटे शेप बनाई जाती है, जैसे कि जो नाग नागिन होते हैं उनका एक जोड़ा बनाया जाता है, वो भी मम्मी अभी आगे बनाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखो मम्मी ने स्टार्ट कर दिए हैं वो नाग नागिन का जोड़ा बनाना। मम्मी हमेशा बताते हैं कि ये जोड़ा ही बनाया जाता है, सिंगल नहीं बनाया जाता। और मतलब हर किसी के घर पे ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं ये पूजा करने के। जब जो हमारे मायके की साइड है वहाँ पे सिर्फ पूड़े बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूड़ा और इनके साथ ये जोड़ा, इसके अलावा 5 टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। एंड बिल्कुल परफेक्ट शेप मम्मी ने बनाई है। और मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी ये दूसरी साइड पलट जाएंगे? तो मम्मी कहते हैं हाँ आराम से पलट देंगे। तो मम्मी ने ये बना दी है, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अभी प्रसाद लेके हम मंदिर जाएंगे। मैं पहली बार आई हूँ इस मंदिर में। हाँ सच में? अच्छा, आज मैं मम्मी के साथ ना ऐसे इस पूजा में पहली बार आई हूँ, नहीं तो हमेशा मम्मी पापा आ जाते हैं। और मुझे भी ना थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मम्मी मैं भी आज आपके साथ चलती हूँ, मुझे देखना है कि आप कैसे पूजा करते हो। तो वही मम्मी मुझे एक एक चीज़ बता भी रहे और सिखा भी रहे कि इनकी पूजा ऐसे की जाती है। हमारी पूजा हो गई है और बस अब हम जा रहे हैं घर इनके साथ। पहले तो ये बिल्कुल ही वीडियो में नहीं आते थे, अब थोड़ा बहुत आना शुरू हुए हैं। और अब फिर कह रहे हैं मैंने वीडियो में नहीं आना। क्यों नहीं आना वीडियो में, बताओ तो सही। आना वीडियो में, मैंने ही तो आना है। तो मुझसे ही शूट किया कर, मुझसे ही। ये कहते हैं धीरे धीरे मैं, आवाज नहीं आई। ये कहते हैं मैं धीरे धीरे ना तेरा चैनल हथिया लूँगा तेरे से। और क्या। और बस अब हम घर जा रहे हैं और घर जाके हम करेंगे अपने फंक्शन पे जाने की तैयारी। अगर मैं वो फंक्शन वाली वीडियो भी इसी व्लॉग में डालूंगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपसे जल्दी मिलेंगे एक न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू टू ऑल।